बाढ़ का पानी अभी बनारस के घाटों के ऊपर से थोड़ा नीचे पहुंचा है। यहाँ पर दुश्वारियां अभी भी जारी हैं। आप देखिए यहाँ पर घाट किनारे जो मिट्टी जमा है उसको साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको हम सुबह बनारस 80 घाट के सुबह बनारस का मंच दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मिट्टी दिखाई देगी, पूरा मंच मिट्टी से सना हुआ है और इस मिट्टी को साफ करके जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस वक्त बाढ़ के पानी की पहुंच घाट के ऊपर तक थी, सब कुछ अस्त व्यस्त था और अब यहाँ पर मिट्टी जमा है और उस मिट्टी की सफाई का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, ये नगर निगम की टीम यहाँ पर डटी हुई है, इस मिट्टी को साफ कर रही है और इस मिट्टी को साफ करके जो बाढ़ की दुश्वारियाँ हैं उससे निजात दिलाने का प्रयास कर रही है। पहले बाढ़ की दुश्वारी और अब मिट्टी का गंगा के पानी की ओर जाना सवाल पैदा कर रहा है और ये सवाल गंगा वैज्ञानिक बीडी त्रिपाठी उठा रहे हैं। हमारे साथ बीडी त्रिपाठी जी हैं। सर जी, ये क्या है? जब मिट्टी गंगा लेकर आती है और फिर उसी मिट्टी को गंगा में डाला जा रहा है, सफाई की जा रही है, घाटों को साफ किया जा रहा है, बहुत हद तक मिट्टी जा भी चुकी है, क्या कहना है? देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ घाट के दोनों किनारों पर जो है काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट और मिट्टी के रूप में, जिसको कि स्लज कह सकते हैं आप, वो आकर के डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट मिट्टी के रूप में डिपॉजिट होती है वो बहुत फर्टाइल नेचर का होता है। और पिछली बार मैंने सरकार को, प्राइम मिनिस्टर जी को भी मैंने पिछले वर्षों पत्र लिख करके कहा था कि इस तरह की मिट्टी को बाहर उठवा करके और खेतों में डाला जाना चाहिए, जिससे कि खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस मिट्टी को हटाने की जगह वो प्रेशर पाइप से जो है वो क्या है कि उसी मिट्टी को गंगा में गिरा दिया जा रहा है। तो गंगा में डालने से जो नुकसान होगा वो ये होगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट होने के कारण इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और तमाम तरह के माइक्रोब्स जो है पैदा होने लगते हैं और ये रोग पैदा करते हैं लोगों के अंदर जो है। ऐसे समय में वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है जहाँ पर कि इस तरह की मिट्टी को पानी में डाला जाता है और काफ़ी समय तक ऑर्गेनिक कंटेंट नीचे बना हुआ रहता है। क्योंकि तमाम रोग काजिंग बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें उस पानी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय नितांत आवश्यकता है कि इमीडिएटली प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए और घाटों पर जमी हुई सिल्ट को उठा करके खेतों में डालने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और गंगा के पानी में जो डाल दिया जा रहा है, इससे एक तो गंगा का नीचे से तल ऊपर उठता चला आ रहा है, गहराई कम हो जा रही है और ऑर्गेनिक कंटेंट होने से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इत्यादि जो है काफ़ी बढ़ जाता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं गंगा की गहराई कम होती जा रही है जी, और इसके अलावा जो शुद्धता है वो भी प्रभावित होगी क्या इस मिट्टी के जाने? नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंटेंट जब भी पानी में आप डालेंगे तो उस पानी में बैक्टीरिया, फंजाई, नेमेटोड्स, ये सारे के सारे पैदा होंगे और पानी का बीओडी बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा और पानी का प्रदूषण इंडेक्स भी अधिक मिलेगा। आपने इसे लेकर इस बार किस तरह का पत्राचार किया है, किसको बताया है, क्या कहना है? देखिए, पिछले वर्ष मैंने प्राइम मिनिस्टर को इस बात से अवगत कराया था पत्र लिख करके, और इस बार भी अभी मैं तुरंत लिखने वाला हूँ। क्योंकि इस तरह के कार्य से जो है गंगा का बहुत नुकसान हो रहा है और जो फ़ायदे की मिट्टी है जिसको कि हमें खेतों में डालना चाहिए, उस मिट्टी को हम पानी में डाल करके और पुनः प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या हम ये कहें कि खतरे में है गंगा इस कृत्य के द्वारा? देखिए, इस कृत्य के द्वारा यदि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि ऐसा करने से हमारे गंगा का प्रदूषण बढ़ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि गंगा के प्रदूषण का खतरा बढ़ जा रहा है। अगर नहीं डालते हैं तो फिर बाढ़ के बाद पानी की स्थिति क्या होती है? नहीं, यदि इस ऑर्गेनिक कंटेंट को नहीं डालते हैं
तो सिल्ट जो है जो बॉटम में डिपॉजिटेड है और पानी में जो सेडिमेंट्स वगैरह कम हो जाएंगे, सेडिमेंट कम होने की वजह से जो है उसमें पानी की निर्मलता बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर कम होगा, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वहाँ पर जलीय जीव अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर पाए जाएंगे क्योंकि उनके श्वसन की कोई समस्या नहीं होगी। तो जिस तरह से घाटों पर जमा मिट्टी को गंगा में वापस प्रेशर पाइप के द्वारा डाला जा रहा है, गंगा प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, ये कहना है गंगा वैज्ञानिक का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।